हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं श्वेता और आज इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि प्रेग्नेंट लेडीज़ की क्या वो गलती होती है जिसके कारण उनके गर्भ में पल रहा बच्चा अनकंफर्टेबल फील करता है या उसको सांस लेने में दिक्कत होती है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो डॉक्टर हमें नहीं बताते हैं, लेकिन हमें कुछ कुछ चीज़ें अपनी मदर इन लॉ से या फिर बूढ़े बुजुर्गों से घर में पता चलती हैं। तो आज कुछ ऐसा ही मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या वो गलतियाँ होती है जिससे हमारा बच्चा जो है गर्भ में ही ख़त्म हो जाता है या उसको सांस लेने में दिक्कत होती है या हमारा मिसकैरेज हो जाता है। तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। कुछ विशेषज्ञों के अनुसार ऐसा बोला जाता है कि गर्भ में बच्चा सांस नहीं ले पाता। वो जब हमारे लास्ट मंथ होते हैं 8 और 9 मंथ, उस टाइम पे बच्चा सांस लेने की प्रैक्टिस करता है, लेकिन जो वो सांस लेता है जब उसका जन्म हो जाता है तब उसको जो सारा न्यूट्रिशन होता है वो मिलता है प्लेसेंटा के थ्रू। बच्चे से जो गर्भ नाल अटैच होती है उसी से उसके पास सारी ऑक्सीजन पहुंचती है और सारा जो खाना होता है, जो न्यूट्रिशन होता है, वो सारी चीज़ें बच्चे को गर्भनाल के थ्रू मिलती है। लेकिन अगर गर्भवती महिला गलत तरीके से लेटती है या गलत तरीके से सो जाती है तब बच्चे को बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील होता है। उसके लिए ऑक्सीजन और जो न्यूट्रिशन होता है उसका नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से बच्चे को बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं और साथ साथ में आपको भी बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे हमें लेटने की पोजीशन का बहुत ध्यान रखना है। बहुत सारी लेडीज़ ये गलती करती हैं, उन्हें पता भी नहीं चलता कि वो इस तरीके की गलतियाँ कर रही हैं। यहाँ पे जो आपको सबसे पहली चीज़ याद रखनी है कि आपको पीठ के बल बिल्कुल भी नहीं लेटना है। अगर आपका फर्स्ट तिमाही चल रहा है तब आप पीठ के बल लेट सकती है, लेकिन अगर आपकी दूसरी तिमाही या तीसरी तिमाही चल रही है तो आपको पीठ के बल बिल्कुल भी नहीं लेटना है। साथ ही में आपको ध्यान रखना है कि अपनी राइट साइड में बहुत ज़्यादा देर नहीं लेटना है। राइट साइड में अगर आप लेटती हैं तो बच्चे को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, बच्चे तक ब्लड फ्लो नहीं पहुंच पाता है और बच्चा बहुत अनकंफर्टेबल हो जाता है। इसी के साथ आपको याद रखना है कि आपको बैक पे भी नहीं लेटना है, यानी कि अपने पेट के बल भी नहीं लेटना है, चाहे वो आपकी पहली तिमाही हो, दूसरी तिमाही हो या तीसरी तिमाही हो। प्रेगनेंसी में पूरी प्रेगनेंसी आपको पेट के बल नहीं लेटना है। बच्चे को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, खासकर दूसरी और तीसरी तिमाही में जब हमारा पेट बाहर की तरफ निकलने लगता है। बहुत सारी ऐसी लेडीज़ होती हैं जो प्रेगनेंसी से पहले पेट के बल ही ज़्यादातर लेटती है और उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जब वो प्रेग्नेंट हो जाती है और उनको पेट के बल डॉक्टर बिल्कुल ही लेटने को मना करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि मुझे भी पेट के बल लेटने की आदत थी, लेकिन धीरे धीरे वो आदत, जैसे ही मैं अपनी बाई करवट से लेटना या दाई करवट से लेटना शुरू किया, फिर वो 2-3 दिन प्रैक्टिस में रहता है और आप अपनी करवट से ही लेटेंगी, फिर आपको पेट के बल भी अनकंफर्टेबल फील होगा, आप खुद से ही नहीं लेटेंगी। तो ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस से हो जाती हैं। अब हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी में हमें बेस्ट पोजीशन कौन सी होती है जिसमें हमें सोना चाहिए, या अगर हम रेस्ट कर रहे हैं तो हमें किस करवट में लेटना चाहिए जिससे हमारे बच्चे को ठीक से न्यूट्रिशन मिले, बच्चा अच्छे से ग्रोथ करे, उसके पास ऑक्सीजन जाए और उसका ब्लड फ्लो भी बढ़े। तो जो सही पोजीशन होती है प्रेगनेंसी में सोने की वो होती है बाई करवट, यानी कि लेफ्ट साइड। आपको हमेशा अपने लेफ्ट साइड में ही सोना चाहिए, लेकिन पूरी प्रेगनेंसी हम सिर्फ लेफ्ट साइड से नहीं सो सकते हैं, इसलिए आप करवट चेंज कर सकती हैं, लेकिन वो थोड़ी थोड़ी देर के लिए ही चेंज करें। जैसे आप अपनी बाई करवट पे लेट रही हैं, थोड़ी देर के लिए लेटे 10-15-20 मिनट, फिर आप अपनी करवट चेंज कर लें और अपनी लेफ्ट साइड में आ जाएं। जितना आप लेफ्ट साइड में सोएंगी बच्चे का न्यूट्रिशन उतना ही अच्छे से होगा, बेबी तक ऑक्सीजन अच्छे से पहुंचेगी और उसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी। तो आपको बेबी के लिए बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी लेफ़्ट साइड सोइए और बेबी बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। साथ ही में बहुत सारे लोगों को दिक्कत रहती है कि उनको प्रेगनेंसी में नींद नहीं आती है या नींद अच्छे से नहीं आती है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें आप कर सकती हैं, जैसे कि सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी चाहिए, बिल्कुल भी स्ट्रेस ना लें। बहुत सारी लेडीज़ बहुत सारा स्ट्रेस लेती हैं, टेंशन लेती है, डिलीवरी कैसे होगी, ऐसा कैसे होगा, वो कैसे होगा। तो इस तरीके की टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है और टेंशन से आप दूर रह सकते हैं मेडिटेशन करके। सोने से पहले कोशिश करें कि थोड़ा सा मेडिटेशन कर लें बेड पे बैठ के। इसके अलावा आप अच्छी अच्छी बुक्स पढ़िए, बहुत अच्छी अच्छी बुक्स आती हैं, मोबाइल में बहुत अच्छे अच्छे ऐप्स आते हैं बच्चे को लेके, वो आपको ग्रोथ वगैरह सब कुछ बताते रहते हैं, वो सारी चीज़ें आप कर सकती हैं। इसके अलावा कोशिश करें कि टीवी और मोबाइल से 2 घंटे पहले दूर हो जाएं। इसके अलावा आप मसाज करा सकती हैं। प्रेगनेंसी में मसाज बहुत अच्छा रहता है कराना, आपका ब्लड फ्लो अच्छा रहता है, पैरों हाथों में स्वेलिंग की दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा आप
आप गुनगुना दूध ले सकती हैं। गुनगुना दूध आपकी नींद में बहुत हेल्प करने वाला है। कोशिश करें कि सोने से पहले थोड़ी देर वॉक कर लें। वॉक आपकी हर तरीके से हेल्प करेगा, नॉर्मल डिलीवरी में भी हेल्प करेगा, ये साथ साथ बच्चा भी एक्टिव रहेगा। ये सारी चीज़ें आप अच्छी नींद के लिए कर सकती हैं। आई होप कि वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। वीडियो यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, ऐसे ही बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।